आज हम लोग एडिटोरिया के बिहार दरोगा की पहला टेस्ट देखेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। सिक्किम, पहला क्वेश्चन, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ है? तो ये चीन से, नेपाल से, भूटान से, पश्चिम बंगाल से एवं असम से घिरा हुआ है। सॉरी, असम तो इसमें नहीं है, बट यही हो, चीन, नेपाल, यहाँ पे सिक्किम ऐसे है। भारत का मैप ऐसे आता है। यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, इधर चीन और यहाँ पे एक देश है बांग्लादेश। तो ये सिर्फ सॉरी पश्चिम बंगाल, तो इसमें बांग्लादेश नहीं है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो तंगलांग दर्रा राजस्थान में है, सॉरी तंगलांग दर्रा लद्दाख में है, तंगलांग दर्रा लद्दाख में है। हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। असीरगढ़ दर्रा मध्य प्रदेश में है। तो पहला का बी, दूसरा का डी, ये हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? यह पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है। वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम, सबसे पुरानी है अरावली, धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, विंध्याचल या विंध्यन श्रेणी, उसके बाद है गोंडवाना, उसके बाद है दक्कन। दक्कन के बाद आएगी हिमालय क्वाटरनरी टर्शियरी। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? पेरियार, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा और कावेरी ये पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सुइल नदी रावी नदी की सहायक नदी है, इसी पर यह परियोजना बनाई गई है। लौह अयस्क के खाने अवस्थित राज्यों के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो चंद्रपुर कहाँ पे है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग कहाँ है? चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। बैलाडीला कहाँ है? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज उड़ीसा में है। तो ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र बंदरगाह है? तो स्थल रुद्र बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक रूप से स्थल रूप बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज पर यही स्थित है। इस बंदरगाह पर तेल शोधक कारखाना भी है। यह बंदरगाह पूरे साल खुला रहता है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो ये रिंगमा, मिकीर और रिंगमा अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश। हालचू, ओंगे और शोम्पेन ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैं। रिंगमा जनजाति नागालैंड में भी पाई जाती है, तो आप नागालैंड भी लिख सकते हैं। हमारे सौर मंडल में क्षुद्रग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो यह मंगल तथा बृहस्पति के बीच स्थित है। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और यम को हटा दिया गया है, तो यहाँ पे 4 इधर और 4 इधर, इसके बीच में है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। तो यहाँ पे मंगल ग्रह है और यहाँ पे बृहस्पति।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, गलत। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, गलत। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता ही है, सही है। 11 को सी। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, गलत। क्वेश्चन नंबर 12 एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सब में क्या क्या 2 टू द पावर 2 क्यू 2 टू द पावर 4, इसमें हम 1/2 या फिर 1/3 चाहें तो कॉमन ले सकते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1/3 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये माइनस में है 1/3, 3 दूनी 6, 1 5/2 प्लस इन 4, 8 और 16 के एलसीएम लेके 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो ये हो जाएगा 1/3 5/2 प्लस 4 2 6 1 7/16, 16 और 2 का एलसीएम 16, 2 8 16, 8 5 40, 16 कम 16 7, तो 1/3। ये हो जाएगा 47/48। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किसकी जलसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो भूमध्य सागर जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह ऊष्मा थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागति के प्रथम नियम से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, ये पेरिस में आयोजित हुआ था 2012 दिसंबर 2015 को पेरिस में आयोजित हुआ था। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है सिर्रे अकबर। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक। अस्मक इसकी राजधानी क्या थी? पोटली या पोतन इसकी राजधानी थी। और अस्मक की पोतन ये दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद था। कंबोज, राजपुर या हाटक ये कश्मीर में था। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी, ये अलवर भरतपुर राजस्थान में था। चेदी या चेतिका सोत्तिवती या सुक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड में था। तो आंसर अस्मक होगा। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। मुंगेर में बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी, लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं था? तो ये सुखदेव, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां तीनों संबंधित थे, सुखदेव नहीं संबंधित थे। तो आंसर ये हो जाएगा। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई, कुछ किताबों में 19 जुलाई भी है। 19 जुलाई 1905 को एक लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और अब 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? 1877 ईस्वी। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता
एस श्रीनिवास ने की थी। एस श्रीनिवास ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? लॉर्ड मिंटो को। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे? रॉल्फ फिंच। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना था? 4.4%। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला दिया था? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो यह भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई थी। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, ये तो सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी सही है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा, ये गलत है। कुल सदस्यों का 12वां अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होगा, ये सही है। तो शायद इसका आंसर सी होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2010 में। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे? तो कौन कौन से प्रावधान लागू हुए थे? नागरिकता का, निर्वाचन का, अस्थायी संसद का, मौलिक अधिकार लागू नहीं हुए थे। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितनी प्रतिशत है? 81.99%। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो पहले ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा से ऊपर पंचायत समिति, पंचायत समिति से ऊपर जिला परिषद। तो आंसर 312 बी। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अनुसूचित जाति के लिए तो यह आया था 2004 में। वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक है M.A. हसन, डॉक्टर M.A. हसन। बिष्ट रावत की रचना है बिपिन, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। अमिताभ घोष की है स्मोक एंड एशेस। के चंद्रशेखर की है एज गुड एज माई वर्ड। तो वार एंड वुमन डॉक्टर M.A. हसन। देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आरदेशीर ईरानी। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित किस पदार्थ का उपयोग करने से आराम मिलता है? बेकिंग सोडा। क्योंकि मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस यानी कि क्षार का प्रयोग करना होगा, और बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। रोमानिया की राजधानी क्या थी? कहाँ है? रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट में। हंगरी बुडापेस्ट की राजधानी है मोगादिशु। राजधानी है सोमालिया की किनशासा है कोंगो गणराज्य की। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है माउंट आबू पर। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? यह है 2400 कैलोरी शहर के लिए और 2100 ग्रामीण के लिए, जो गरीबी रेखा पे हैं उनके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? इसका आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों के निपटारा करना, ये गलत है। विकासशील एवं गरीब देशों को विकास कार्यों हेतु आर्थिक सहायता देना, ये भी गलत है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सरकारों के साथ विवाद का निपटारा करना, ये भी गलत है। निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आंसर होगा दूसरी। पहली पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी पीसी महालनोबिस पे। 51 डीके क्रय समिति का संबंध किससे है? तो ये लघु उद्योगों के विकास से संबंधित है। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हैं, ये दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए काम करता है 8 दिन में, बी उसी काम को करता है 18 दिन में। ये डेज है एफिशिएंसी इसका। 18 144 144 यूनिट टोटल मान लेते हैं कि काम है, करना है जो उन्हें। तो बी से शुरू करते हुए तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी एफिशिएंसी इसका एलसीएम 8 18 का एलसीएम 72 ले लेते हैं। 8 9 72, 18 चौक 72। बी से शुरू करते हुए यदि दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं, यानी पहला दिन बी करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, तो 4, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का काम 13 यूनिट। 13 यूनिट काम हुआ है 2 दिन में, तो मुझे कितना करना है? 72 यूनिट। तो 13 पचे 65, 1 दिन का काम 4 यूनिट, और दूसरा ए कर रहा है 2 दिन में काम हो रहा है 13 यूनिट, तो 10 दिन में 10 दिन यानी कि 5 से मल्टीप्लाई किया तो 65 यूनिट काम होगा। क्योंकि टोटल काम करना है 72 यूनिट, तो बचा कितना? 7। तो 10 दिन और उसके बाद बी दोबारा करेगा, तो इसमें 4 यूनिट ऐड हो जाएगा, 69 यूनिट। बचा कितना? 3 यूनिट अब कौन करेगा? बी। तो आंसर होगा 10 दिन, 10 1 11 दिन और 3/9, यानी 11.1/3। आंसर होगा 52 का ए। किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के रूप में मेजिनी को जाना जाता है, ग्यूसेप मेजिनी। पिरामिड किसने बनवाए? फिरौन ने। फिरौन नहीं होगा, फैरो होगा। फैरो ने बनवाए, वही सही है। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? तो लुई 11वां को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर होगा पेरिस शांति सम्मेलन 1919। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? आलू एक जड़ नहीं है, आलू एक तना है। गाजर, मूली, शलजम ये सब जड़ है। 61 केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। नायक फनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो तने में होता है। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, गलत है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, सही है। तो आंसर होगा केवल 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 में अंग और विशेषताएं दी गई हैं, तो इन्हें मिलाना है। तो 64 अमाशय अम्ल का विमोचन करता है, अम्ल को रिलीज करता है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। तो आंसर हो जाएगा बी।
श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं और कणिकाएं निम्नलिखित में से रोगाणुओं का विनाश करती हैं। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा गोल्जी उपकरण के लिए। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम बनाता है। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु तो ब्रोमीन होगा। अगर धातु पूछता तो पारा, सीजियम होता। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। हाँ, सही है। इसमें समूह 7 तथा आवर्त 18 आवर्त हैं, ये गलत है। इसमें 18 स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो यानी कि 18 समूह है और 7 आवर्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है या तो कण के समान या तरंग के समान। विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 73। अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? F = mv²। 3। उसके बाद संवेग P = mv। उसके बाद वेग क्या होता है? वेलोसिटी। 4। त्वरण एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा A3B1। ये है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे 10⁻⁵ सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁴ यानी कि 0.0001। 4 अंक के बाद दशमलव। लोलकांत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही होता है? उसका त्वरण अधिकतम होता है। ये पेंडुलम है। जब अंतः बिंदु चरम स्थिति यानी कि यहाँ पे ये इसका चरम बिंदु है, दोनों में से कोई एक, जब यहाँ पे पहुँचता है तो इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी यानी वेग 0 हो जाता है। वेग भी 0 हो जाता है। गतिज ऊर्जा इसलिए 0 हो जाएगी और इस पर कोई बल कार्य करता गलत है। तो आंसर ये होगा। निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे के 3 स्थितियों की दी गई। इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो ई के विपरीत हमें निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ए डी एफ, डी और एफ के साथ कौन रिलेटेड है? ई और ए। तो ई के विपरीत क्या होगा? ए। किसी मूलधन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI - SI = P × R + 100 का स्क्वायर। CI SI का अंतर हमें दिया है 5 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। दर दिया है 5% और 100 का 100 ये स्क्वायर। 5 × 5 20 5 100 5 = P × 1/400। 20 का स्क्वायर 400। तो P = 5 के 20 पे 2 0 यानी कि 2000। 77 का C। लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या क्या होगा? जैसा कि हम देख सकते हैं कि 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 3 में 10 3 को और 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। 18 × 3 = 54 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 मिलेगा। तो 5 × x ये 15 × x में
5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिलना चाहिए। तो 5 3 15 3 3 के 9, 1 से इक्वल टू 3, डी का 3, 78 का डी। हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये अंटार्कटिका की विशेषता है। उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? यह एक मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा प्रधान उपवाक्य है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, ये एक दूसरा उपवाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। विशेषण शब्द क्या बनेगा? चाचा से चचेरा। ये चाचा की विशेषता बताता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। महिलाएं जल्दी अंग्रेजी पुरुषों से सीखती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। तो 82 का डी। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेचारगी में कष्ट सहना। अटका बनिया दे उधार, बेचारगी में कष्ट सहना। 84 वन हु लव्स बुक का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इंग्लिश में आता है। वन हु लव्स बुक का मतलब वैसे लोग जिन्हें किताबें बहुत पसंद है, उन्हें हम बाइब्लियोफाइल बोलते हैं। बाइब्लियोफोब का मतलब जिन्हें किताबों से डर है। पॉलीग्लॉट का मतलब जिन्हें बहुत सारी भाषाएं आती हैं। और प्लेजियरिस्ट मतलब जो साहित्यिक चोरी करता है। तो 84 का बी। किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियाँ और 36 उभयचर प्रजातियाँ दर्ज की गई थी? इसका आंसर होगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। 85 का बी। 86 दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल में ही अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा किस खेल से जुड़ी थी? वो जिम्नास्टिक से जुड़ी थी। माउंट एडम्स एक स्ट्रैटोवोल्केनो है। यह किस देश में स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये हान कांग को दिया गया है। हान कांग ने ये जीता है। इनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना द वेजिटेरियन जो 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, द वाइट बुक, ह्यूमन एक्स और ग्रीक लेग से संबंधित है। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पीटेल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। सोलिंगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो सोलिंगा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। तो इनमें से कोई नहीं। 90 का डी। तमिलनाडु और कर्नाटक में सोलिंगा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? तो ये झारखंड में खोजा गया है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। स्फेयरएक्स टेलीस्कोप किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है? स्फेयरएक्स टेलीस्कोप नासा की है। नासा ने कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग में स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से स्फेयरएक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा IIT बॉम्बे ने। 97 भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? इसका आंसर होगा अहमदाबाद नगर निगम। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था?
तो इसका आंसर होगा हर्ष कुमार ने। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन 100 तक पूरे हो गए।